अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िकल मेथड्स का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से फिज़िकली जो है हम लोग बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं बगैर केमिकल्स से। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास तरीक़ेकार लिखा हुआ है वो है बॉयलिंग। 100 डिग्री सेंटीग्रेड डीनेचर्स प्रोटीन्स एंड अल्टर्स मेम्ब्रेन्स एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल कुकिंग। तो 100 सेंटीग्रेड तक का अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो बैक्टीरिया अगर मौजूद रहेंगे तो उनके प्रोटीन्स भी ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मेम्ब्रेन्स भी ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि मुकम्मल तौर पर खुद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगी। और उसका जो हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है कुकिंग। याद रखिएगा कि हमने कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो कि बीमारी को काज करती हैं, तो लिखा हुआ था कि उनको जो है ठीक से कुक नहीं किया गया। तो याद रखिएगा अगर ठीक से कुक किया जाएगा तो तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो मर सकते हैं। अब दूसरा लिखा हुआ है ड्राई हीट ओवन। कि ओवन के अंदर अगर हम जानवर को रख सकते हैं तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारा हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलता है। लिखा हुआ है कि 170 सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स डीनेचर प्रोटीन एंड अल्टर्स मेम्ब्रेन्स। अगर 170 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाएगा 2 घंटों के लिए तब भी बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स है वो ख़त्म हो जाएंगी और उसकी मेम्ब्रेन्स तबाह हो जाएंगी। उसके अलावा लिखा हुआ है इनसिनरेशन। एक्सपोजर टू फ्लेम आर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग। यानी कि आग की मदद से जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करना, इसको इंसरेनेशन कहा जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है ऑटोक्लेव। हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 121 सेंटीग्रेड फॉर 15 to 40 मिनट्स एट 15 psi डीनेचर्स प्रोटीन एंड अल्टर मेम्ब्रेन्स। तो ऑटोक्लेव के अंदर भी ये बात मेंशन है कि अगर 121 सेंटीग्रेड तक जो है बैक्टीरिया को हीट किया जाएगा 15 से 40 मिनट तक के लिए। यहाँ साथ में 15 psi लिखा हुआ है। psi जो है ये प्रेशर का यूनिट होता है कि इतने प्रेशर के साथ जो इतनी ज़्यादा हीट और टेम्परेचर दिया जाएगा 15 से 40 मिनट तक, तो बैक्टीरिया जो है वो मर सकते हैं। उसके अलावा जो है पास्चुराइजेशन है। 72 सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड, 138 सेंटीग्रेड फॉर 2 सेकेंड्स डीनेचर्स प्रोटीन्स एंड अल्टर मेम्ब्रेन्स। तो अगर 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है 15 सेकंड्स के लिए दिया जाएगा या 138 सेंटीग्रेड 2 सेकंड्स के लिए टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा और जो है मेम्ब्रेन्स को तबाह कर देगा। इट प्रिवेंट स्पॉलेज ऑफ मिल्क, मिल्क को ख़राब होने से बचाता है। एप्पल जूस, हनी एंड अदर इंजेस्टेबल लिक्विड्स, और जो दूसरे लिक्विड्स हैं जैसे एप्पल जूस हो गया या हनी हो गया, उनको भी ख़राब होने से जो है पॉस्चराइजेशन जो है मेथड बचाता है। उसके अलावा एक और मेथड है जो कि रेफ्रिजरेशन का लिखा हुआ है नाम। तो इसके अंदर लिखा हुआ है टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड टू 7 सेंटीग्रेड इनहिबिट मेटाबॉलिज्म प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लेबोरेटरी मटेरियल। तो इतना अगर कम टेम्परेचर दिया जाएगा यानी कि फ्रिज के अंदर रखा जाएगा तब भी जो है मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया का रुक जाएगा क्योंकि एंजाइम काम नहीं करेंगे और फूड जो है प्रिजर्व रहेगा या लेबोरेटरी मटेरियल जो है वो भी जो है प्रिजर्व रहेगा। उसके अलावा फ्रीजिंग का जिक्र है। Below -2 centigrade stop metabolism may kill microbes. Long-term storage of food laboratory cultures or medical specimens. तो अगर -2 सेंटीग्रेड तक हम लोग रखेंगे, फ्रीज करेंगे कोई भी चीज़ को, तो बैक्टीरिया का वहाँ पर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, बैक्टीरिया मर भी सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक जो है फूड जो है वो बचा रह सकता है। लेबोरेटरी के जो मटेरियल्स हैं या मेडिकल जो हमारे पास सैंपल्स हैं वो भी जो है लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। एक्सपोजर टू प्रेशर ऑफ 100 to 800 मेगा पास्कल्स डीनेचर्स प्रोटीन का सेल लाइसिस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जाएगा यानी कि 100 से 800 मेगा पास्कल तक का प्रेशर जो है वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा, सेल को जो है तोड़ देगा और उसके अलावा फूड जो महफूज रहेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरापी। इनहेलेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट a pressure of 1 to 3 atmospheric pressure inhibit metabolism and growth of anaerobic microbes. Treatment of certain infections. फॉर एग्जाम्पल गैस गिलग्रेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्योर ऑक्सीजन को जो है इनहेल किया जाएगा और 1 से 3 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का प्रेशर पर जो है उसे इनहेल किया जाएगा तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी जो है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को रोका जा सकता है। और ये एक बीमारी का ट्रीटमेंट भी है जिसका नाम है गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन के अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है काफ़ी सारी गैस जो है यानी कि टिश्यूज़ के अंदर काफ़ी सारी गैस जो है वो जमा हो जाती है और ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है जो कि काफ़ी फेटल भी हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी जो है ऑक्सीजन का यूज़ हो सकता है जो कि काफ़ी सारा जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा है सिंपल डेसिकेशन। तो सिंपल डेसिकेशन के अंदर ये होगा कि वाटर जो है लॉस किया जाएगा। अब वाटर किस तरह से लॉस किया जा सकता है, जैसे कि ड्राइंग यानी कि अगर खुश्क किया जाएगा किसी चीज़ को तो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो लिखा हुआ इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा।
ड्राइड फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स जो हैं उनको ड्राई किया जाएगा, जर के उनको झटके दिए जाएंगे ताकि तब भी जो है उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, तो वाटर के लॉस होने से जो है हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो लिखा हुआ है रिड्यूस वाटर एक्टिविटी एडिशन ऑफ साल्ट और वाटर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड कैन काज लाइसिस। तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और जो है बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो भी लाइसिस की तरफ जाना शुरू हो सकते हैं। तो ये सिंपल डेसिकेशन का प्रोसेस है, यानी कि ड्राई करने से भी हम जो है जानदारों को बचा सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है लियोफाइलाइजेशन, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है रैपिड फ्रीजिंग अंडर वैक्यूम इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिजर्व फूड। दिस मेथड इज यूज एज लेबोरेटरी कल्चर्स आर रिएजेंट्स। तो अगर बहुत तेज़ी के साथ जो है उसको बहुत जल्दी में फ्रीज़ किया जाए और वैक्यूम के अंदर जो है यानी कि एक स्पेस के अंदर जो है वो फ्रीज़ किया जाए, तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और फूड जो है वो प्रिजर्व रहेगा। तो ये जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है मेथड यूज़ होता है। लेबोरेटरी के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर, या लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये मेथड यूज़ हो रहा होता है और ख़ास मीडियम के अंदर जो है फ्रीज़ किया जाएगा। उसके अलावा है आयोनाइजेशन रेडिएशन, एक्सपोजर टू एक्सरेज और गामा रेज अल्टर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो अगर एक्सरेज और गामा रेज जो है वो लगाई जाएंगी बैक्टीरिया को, तो उनसे उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। इंट्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इनटू डीएनए, तो जो डीएनए है उसकी जो डबल स्ट्रैंड है उनको भी ब्रेक कर सकती हैं। उसके अलावा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यूज अ मेम्ब्रेन फिल्टर विद 0.2 माइक्रोमीटर और स्मॉलर पोर साइज फिजिकली रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि अगर हम एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिसकी जो ओपनिंग्स होगी, जिसके अंदर जो सुराख होंगे वो 0.2 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे होंगे, तो बैक्टीरिया को रोका जा सकता है। यानी कि ऐसा फ़िल्टर जो है किसी भी लिक्विड में से बैक्टीरिया को छान सकता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि हीट से तबाह हो सकते हैं, तो जिनको हम हीट नहीं कर सकते, तो उनमें से सिंपली हम फिल्ट्रेशन करके जो है बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि लाइक विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स। तो इनको जो है हम अ, तो इनमें से जो है हम बैक्टीरिया को फिल्टर के ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं और उसको हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कहेंगे। उसके अलावा लास्ट के अंदर मेंशन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशंस वो होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट इंट्रोड्यूसेस थायमाइन डाइमर्स काजिंग म्यूटेशंस इन बैक्टीरिया यूज्ड फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी मटेरियल्स वाटर प्यूरिफिकेशन। तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये यूज़ की जाएगी, और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आ जाती है, तो इसकी जो रेडिएशंस है वो जो डीएनए के अंदर थायमिन मौजूद होगा उसको जो है अलग कर देंगी और उनके जो है दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ देगी, और इस वजह से थायमिन में चेंज आने की वजह से जो है बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। अब ये जो म्यूटेड बैक्टीरिया है ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, और इससे जो है जो सरफेस होगा या जैसे कि लेबोरेटरी मटेरियल्स हैं या वाटर है उसको हम जो है प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो इससे जो है हम वाटर की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और जो लेबोरेटरी मटेरियल्स हैं उनको भी जो है हम रेडिएशंस की मदद से जो है वो बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना था और आज ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।